दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनी है। पहले 49 डे की, फिर 5 साल की और तीसरी बार सरकार बनी है। तो सरकार बनने का एक ही मतलब है कि वहाँ के गरीब लोग खुश हुए। यहाँ बहुत मुद्दे हैं, सिर्फ गुजरात का ही मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। देश की हालत बहुत गंभीर है। भाजपा के हैं जो वो सब लोग फ्री का ले रहे हैं, तो पब्लिक को क्यों नहीं दे रहे? टैक्स तो हम बराबर ही भर रहे हैं, तो उनके हिस्से में ज्यादा पैसा जाता है, ज्यादा सहूलियत मिलती है उनको। तो क्या गरीब आदमी, आम आदमी को नहीं मिलना चाहिए सहूलियत? मैं हूं मनीषा शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ीफाई न्यूज़। आज हम हैं 84 विधानसभा में और यहाँ प्रकाश भाई कॉन्ट्रैक्टर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इनकी बहुत सी संख्या में लोग इनसे जुड़े भी हैं। तो इनके कार्यकर्ता से बात करते हैं और यहाँ के लोकल से भी हम बात करेंगे कि क्या हालचाल उनका और इनकी जो रैलियाँ हो रही है उनसे लोगों का क्या मिजाज है। तो चलिए इन्हीं की भाषा में जानते हैं और ये गुजरात है तो इन्हीं की भाषा में पूछते हैं केम छो गुजरात। तो आइए जानते हैं, केम छो? मजा माँ, क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि मोरे है। और आप कार्यकर्ता हैं आम आदमी जी पार्टी हाँ, के? जी हाँ तो कब से जुड़े हैं? जी, मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आम आदमी पार्टी में काम करके। यहाँ के जो कार्यकर्ता है सभी बहुत ही सभ्य है और बहुत अच्छे हैं। और हम डोर टू डोर जो प्रचार कर रहे हैं इसमें हमें बहुत सपोर्टिंग मिल रहा है। जो पब्लिक है इनका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव है, ये सब हमारे तरफ से है। चलिए हम और भी कार्यकर्ता से पूछते हैं क्या हाल चाल और क्या नाम है? एकदम बढ़िया मैम। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल रावल है मैम। अच्छा, तो शीतल जी क्या हाल चाल यहाँ के लोगों का? यहाँ के लोगों को बस परिवर्तन ही चाहिए और अच्छा। कुछ नहीं। डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। हाँ। हर एक सोसाइटी, हर एक गली मोहल्ले से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब कि जैसे यहाँ की पब्लिक तो ऐसा कह रही है कि फ्री का कुछ नहीं चाहिए, तो क्या इस पे कहेंगे? मैम मैं कहना चाहूँगी, बड़े बड़े नेता लोग भाजपा के हैं जो वो सब लोग फ्री का ले रहे हैं, तो पब्लिक को क्यों नहीं दे रहे? अच्छा। टैक्स तो हम बराबर ही भर रहे हैं, हाँ, तो उनके हिस्से में ज्यादा पैसा जाता है, ज्यादा सहूलियत मिलती है उनको। तो क्या गरीब आदमी, आम आदमी को नहीं मिलना चाहिए सहूलियत? अच्छा। तो चलिए हम यहाँ के एमएलए जो के सीट के लिए जो खड़े हुए हैं, चलिए प्रकाश भाई हम दोबारा मिल रहे हैं, क्या हाल चाल? जी नमस्कार। क्या हाल चाल? बस बढ़िया हाल चाल चल रही है। तो अभी क्या लोकल्स का क्या रिस्पांस आ रहा है आपके ऊपर? सभी लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे। हाँ, हाँ। और लोग बदलाव चाहते, परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो इसमें इस इलेक्शन के अंदर बदलाव आएगा और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, चलिए हम पूछ लेते हैं क्या हाल चाल? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? अलका पांडे। अलका पांडे जी। तो कहाँ से है? यूपी से है? यूपी से कितने सालों से यहाँ रह रही है? 17 सालों से 17 सालों से। तो क्या लग रहा है कि जो 27 साल से बीजेपी है उसने सही काम नहीं किया? नहीं किया। क्या अगर क्या कमी रह गई? बहुत कमी रह गई। सबसे अच्छा। पहले तो बच्चों की शिक्षण की कमी रह गई है, हाँ, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गरीब बच्चे जो है, गरीब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतना हद से ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को आदमी पाले की पढ़ाई कराए। तो इसके लिए बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा। और जैसे कि यहाँ पर आए हैं केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं करप्शन मुक्त गुजरात करेंगे, तो आपने कहीं करप्शंस देखे जो लोकल्स को फेस करना पड़ा हो? देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में घूमी हूँ। दिल्ली में मेरे पूरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं अधिकतर जाती रहती हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे टोटल चीज़ फ्री है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। तो अगर इनकी सरकार यहाँ पे आती है तो टोटल चीज़ फ्री होगा। जितना वादा ये कर रहे हैं उसको पूरा करने वाले हैं। चलिए हम और भी पूछ लेते हैं कि क्या है दिल्ली का मिल रहे हैं? धन्यवाद मैडम। मतलब जो अभी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं हम, उसमें हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बराबर है। और हम किसी दूसरे मुद्दे नहीं कर रहे, जो हमारे दिल्ली और पंजाब के मुद्दे, जो दिल्ली में शिक्षण व्यवस्था किया है, पंजाब में किया है, वही हम लोगों में जाके बता रहे हैं कि जो दिल्ली और पंजाब में हुआ है वो हम गुजरात में भी करके बताएंगे। अच्छा, चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं क्योंकि काफी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। क्या हालचाल, क्या नाम है? बस बढ़िया, रामकिशोर बुल्ली भाई। अच्छा रामकिशोर जी, गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल है कहाँ, हवा में है। अच्छा। जमीन पे तो गुजरात मॉडल है ही नहीं। अरे 29 राज्यों को दिखाया जा रहा है गुजरात मॉडल। कुछ नहीं, हम घूम रहे हैं, आपको दिख रहा है कहीं? अच्छा। गुजरात मॉडल कहीं नहीं। हाँ, हाँ। ऊपर ऊपर घूम रहा है खाली पुल पे, और वो भी टूट जाते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे खाली। अच्छा, पुल टूट रहे हैं, वैसे ऊपर ऊपर गुजरात मॉडल है आप कह रहे हैं। ऊपर ऊपर जमीन पे तो है ही नहीं, गरीब बेचारे सब मर रहे हैं, समझ लो। हाँ। चलिए हम और भी कार्यकर्ता से जानते हैं कि क्या यहाँ का व्यवहार है। लोकल है, कार्यकर्ता नहीं है? अच्छा लोकल्स हैं। क्या हालचाल मासी? क्या चाल है? क्या हालचाल बताइए, बढ़िया कि नहीं? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। क्या हालचाल? महागाई आहे, जास्त महागाई आहे ना, बाटला महागा होऊन झाला, समजा तेल बिल मग समजा महागाई आहे. काय हाँ बोलिए। महागाई सब महंगाई है। महंगाई है. हाँ. अच्छा तो मतलब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा?
परिवार परिवर्तन होगा, मतलब परिवर्तन झाला की नहीं झाला? अच्छा, कुछ नहीं होगा, दूसरी सरकार आएगी कि नहीं? इलेक्शन आ जाता है उतने में आते हैं बस। अच्छा, और ये हो गया कि अब इसको कोई नहीं आते। अच्छा, महंगाई होती है बार बार कितनी महंगाई है। हाँ, हाँ। तो क्या हालचाल, क्या हालचाल? अच्छा, किसी को हालचाल नहीं बोलना, आइए जानते हैं क्या हालचाल। ठीक है मैम। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है? यहाँ बहुत मुद्दे हैं, सिर्फ गुजरात का ही मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। देश की हालत बहुत गंभीर है। हम पंजाब से आए हैं, हमारे साथ चेयरमैन साहब आए हैं पंजाब से, और हम प्रकाश भाई के साथ डोर टू डोर घूम रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि गुजरात की हालत जो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जहाँ शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, लेडीज का मुद्दा है, जेंट्स का मुद्दा है, यूथ का मुद्दा है। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बीजेपी वालों ने नहीं दी। इन्होंने कहा था कि हर गरीब में अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, नहीं डाले। इन्होंने कहा था कि महिला को सुरक्षा देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा था कि हर बच्चे के सर पे अपना सम्मान रखेंगे, हाथ रखेंगे, नहीं रखा। क्योंकि ये सरकार की नीयत नहीं गिरी, इनका ज़मीर गिर चुका है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसलिए ज़रूर इस बार झाड़ू 1 तारीख चलेगा, और जितना कचरा 70 साल का इकट्ठा हुआ है वो सारा कचरा इस बार 1 तारीख को वो साफ करेंगे। एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक सवाल ये है कि आप गुजरात घूमे, हाँ घूम रहे तो हैं। जैसे यहाँ का स्थानीय मुद्दा उठाना चाहिए, यहाँ की कोई भी पार्टी, आपको नहीं कह रही हूँ मैं, कोई भी पार्टी जो वोट मांग रही है उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि यहाँ कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ बाथरूम को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, महिलाओं के लिए बाथरूम की सुविधा नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? किसी कमर्शियल का अकेला मुद्दा नहीं है। हाँ। मैं हर वर्ग का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, अमीर का मुद्दा है। हाँ, गरीब ऑफिस में जा नहीं सकता, प्रशासन के अंदर जा नहीं सकता, अपना काम करवा नहीं सकता। अमीर बिना पैसे के काम नहीं होता। हर जगह करप्शन 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 से सिर्फ गुजरात का बुरा हाल नहीं है, पूरे देश का बुरा हाल है। और इसका फैसला दिल्ली वालों ने किया और परिवर्तन लाया। जाके दिल्ली देखो क्या हाल है। पंजाब में देखो कि पंजाब 60 लाख लोगों का जीरो बिल आया। पंजाब में 60 लाख लोगों का, दावे के साथ कह सकता हूं, और 60 लाख का पूरा कागज पेश कर सकता हूं मैं। जितना प्रशासन, जितना करप्शन पंजाब में था, आज जाके ऑफिस में किसी अफसर को बात करो कि हमने काम करवाना है तो कोई सेवा बताओ, तो वो बोलता है आगे से आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क उड़ गया है। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में नहीं आएगी, हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। जैसे हमारा आगे सवाल है, क्या नाम है सर? अच्छा, तो मनोहर जी आप भी पंजाब से आए हैं। पंजाब से। तो जैसे कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, और इसी को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई आंकड़ा मिल सकता है कि दिल्ली में कितने स्कूलें केजरीवाल जी ने ठीक किया? अगर आप कहेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, कोई वेबसाइट्स पढ़ने नहीं जाते ज़्यादा, कार्यकर्ता बस बताएं। यही मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनी है। पहले 49 डे की, फिर 5 साल की, और तीसरी बार सरकार बनी है। वो सरकार बनने का एक ही मतलब है कि वहाँ के गरीब लोग खुश हुए, स्कूलिंग नंबर 1 हुआ। प्राइवेट स्कूल में भी आज तक आपने स्विमिंग पूल नहीं देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल में दिया। स्विमिंग पूल एक नहाने के लिए नहीं, बच्चों के अंदर क्वालिटी रहेगी स्विमिंग ही, तो गरीब के बच्चे भी जो हैं वो आगे तक पहुँच सकते हैं। दिल्ली के अंदर IIT का स्टूडेंट, करोड़पति का बच्चा ही जा सकता था। पहली बार रिकॉर्ड हुआ हिंदुस्तान में कि IIT के स्टूडेंट एक गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने वाले बच्चे गए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उसी को देख के पंजाब में सरकार बनी। जो सरकार ने वादे किए पंजाब में, लेडीज़ का मुद्दा 1000 रुपया पर मंथ 18 साल से लेके उसकी मम्मी, उसकी दादी को देना, वो भी पंजाब में कर दिया। अभी साहबा जी ने बताया है कि 60% लोगों का बिल माफ हुआ, 0 बिल आया। इसका मतलब गुजरात के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो कहती है वो करती है। एक जो मोदी की तरह जुमला नहीं देती है। 15 लाख दे दिया, स्विट्जरलैंड से पैसा लाऊंगा, दाऊद इब्राहिम को लाऊंगा पाकिस्तान से, उसने ये किया। खाली जुमलेबाज पार्टी है बीजेपी, और अभी आने वाला टाइम सिर्फ एक ही टाइम है अरविंद केजरीवाल जी का। जैसे यहाँ के जो पॉलिटिशियन है कांग्रेस के, वो ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात में सिर्फ द्विपक्षीय है, मतलब कि द्विपक्षीय राजनीति होती है, त्रिकोणीय राजनीति नहीं होती है। तीसरी पार्टी आप आए हो, पहली बार त्रिकोणीय पार्टी ही यहाँ आके कामयाब होगी। ये लोगों, गरीब लोगों का सिर्फ एक ही हल है कि एक मौका दें। हम नहीं दूसरी बार वोट मांगने आए से, अपने आप वोट डालोगे जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी, ये हमारा कहना है।
तो जैसे अंत अंत आखिरी सवाल है कि जैसे कहा जा रहा है कि गुजरात को शराब मुक्त बनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्हीं का नेता शराब के घोटाले में पकड़ाया जा रहा है। क्या सच है, आप लोग बताइए। और आखिरी कि जनता जो चीज देख रही है वही मान रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? मैडम, दारू का खाली ड्रामा है। पूरा गुजरात में गली गली में दारू बिक रही है। जो पंजाब में 600 रुपए की बोतल है, यहाँ 1200-1500 रुपए की। सब दुनिया जानती है, बीजेपी भी जानती है। प्रशासन पैसे लेता है, ट्रकों के ट्रक राजस्थान से, पंजाब से, पता नहीं कहाँ कहाँ से दारू आती है। तो यहाँ महात्मा गांधी का अगर उसको आइडल समझा गया है, ड्राइड माना गया है, तो उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। हमारी सरकार ने कभी नहीं बोला कि हम गुजरात में दारू बेचेंगे, नहीं। हम महात्मा गांधी को भी मानते हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। इतने पैसे वाले थे, फिर भी वो उन्होंने बहुत सारा खाना छोड़ा, पैदल चलते थे, विदाउट चप्पल चलते थे। उसका एक देश में आइडल है, सब लोग, पूरा वर्ल्ड जानता है कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया था। उसी के नाम पे है ना दारू मुक्त। तो अगर हमारी सरकार आती है तो दारू मुक्त नहीं, दारू बिकने ही नहीं देंगे। जो प्रशासन वाले महीने के पैसे लेते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, आप तो यहीं के है ना लोकल मैडम, आपको नहीं पता यहाँ दारू बिकती है? पता है ना आपको, सबको पता है। तो फिर इसको करो ना बंद मोदी, क्यों झूठ के जमेले दे रहे हो? और आज हमारी सरकार रेवड़ियां नहीं दे रही, ये पब्लिक हकदार है। जब रोज उठ के सुबह ब्रश करने के टाइम भी टैक्स देते हैं हमको, गवर्नमेंट को, तो जब हम बीमार होंगे तो हमको गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए। पूरे वर्ल्ड के देश जो अमीर देश हैं, फ्रांस, जर्मन, यूरोपियन, पूरा कनाडा, अमेरिका, वो अपने लोगों को पैसे क्यों देता है, पेंशन क्यों देता है? यहाँ 500 रुपया पेंशन, 1500 रुपया पेंशन। शर्म आती है इतने इतने बड़े जमेलों के बाद फिर लोगों को गरीबों को गरीब। मैं यहाँ कुछ कॉलोनियों के अंदर गया हूँ, जो स्लम कॉलोनियाँ हैं, वहाँ रोड नहीं है और वहाँ के लोगों के बोर्ड भी नहीं है। बोर्ड क्यों नहीं बनाए उनके? मैं 3-4 कॉलोनियों के अंदर गया हूँ, पनवल एरिया में। वो लोग बोलते हैं जी हमारा बोर्ड ही नहीं है। आप कब से रह रहे हो? 15-20 साल, 30 साल, 70 साल। आधार कार्ड बने हुए हैं, बोर्ड लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इतना डर, वोटिंग ही नहीं है। अगर आप चाहोगे तो कल हम आपको लेके जाएंगे, वहाँ आइए और लोगों से पूछिए, लाख लाख गाली दे रहे हैं वो बीजेपी पार्टी को। तो चलिए अब आगे ये सिलसिला हम पूरा करते हैं। क्या आप माँ से कुछ कह रहे थे? आप पीछे से क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? बाटला का बोल रहे हैं। हाँ। हाँ, पगार ज्यादा है, पगार नहीं है, इतना महंगाई कितनी है। हाँ, तो क्या मिजाज है आम आदमी पार्टी आने वाली, उस पर क्या कहेंगे? आने के लिए कह रही है तो क्या लगता है? काय सांग ना, तू बोल ना। हाँ, बस जो सस्ता करेगा। हाँ, रुकिए हम आते आगे। हाँ, क्या कह रहे? अच्छा, बोलना नहीं है, पीछे से बोलना है। तो इसी तरह से हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ के कार्यकर्ता जो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता से हम जानेंगे कि ज़मीनी स्तर से आप लोगों से जुड़ रहे हैं फिलहाल वोट मांगने के टाइम पर, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि जो ज़मीनी स्तर से लोग अभी फ़िलहाल के लिए जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता, वहाँ के नेता, तो सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं। हाँ, क्या मासी कह रही है? हाँ, जो वोट ही मांगने आते हैं वो लोग। हाँ। कुछ करते नहीं है। हम गरीब आदमी झाड़ू पोछा काम करते हैं। कितना तेल का भाव बढ़ गया है, हाँ। सब गेहूं का भाव कितना बढ़ गया है। रेशन कार्ड में रेशन बोलते हैं मुफ्त, आधा अनाज देते, आधा तो नहीं देते। अच्छा, हाँ, और 2 रुपए किलो वाला मिलता है, उससे भी वो लोग पैसे लेते हमारे पास। कुछ तो करते नहीं, खाली वोट मांगने के लिए ही आते। ये अभी ये देखो, ये अपंग है, कुछ कर नहीं सकते। जिसका वो ध्यान है ना उसके ऊपर ही करते। कहीं एक एक घर के जाके वो लोग कुछ नहीं करते। हाँ, अभी हमारी बहू है, उसका भी घर वाला 1 महीना हो गया ऑफ हो गया है। अभी उसका फॉर्म भरने के लिए हमको कितना धक्का खाना पड़ता है। विधवा पेंशन का? हाँ, विधवा पेंशन। 2 छोटे छोटे बच्चे। हाँ। अभी नहीं आओ, बाद में आओ, ये लेके आओ, रेशन कार्ड लेके आओ, भाड़ा चिट्ठी लेके आओ। कहाँ से लाएंगे? होगा तो देंगे, नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? हाँ, खाली वोट मांगने के लिए ही आते सब। किसी का भी उसको कुर्सी मिल गई, बस तुमका के नाम का ऐसे। तो मतलब कि यहाँ पर ये सवाल है कि सरकारी दफ्तरों में जा जाके चप्पल घिस रहे हैं, अपने दर्द को दोबारा उफड़ते हुए देख रहे हैं। तो इसी तरह से लोगों की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।